हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फोर टू क्योर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हर एक्शन के पीछे होता है, दैट इज फोर्स। डू यू नो व्हाट इज फोर्स? हैव यू एवर पुश्ड अ डोर टू ओपन इट और पुल्ड अ चेयर टू सिट? व्हाट डू यू थिंक मेक्स द डोर और चेयर मूव? दैट इज फोर्स। That push or pull you applied is called force. What is the definition of the force? Force is a pull or push action acting on an object that can change its state of rest or motion. मतलब फोर्स एक पुश और पुल एक्शन होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है और ये किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसे चेंज कर सकता है। मतलब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दे रखा है बॉल का। ये इसमें आपको रेस्ट वाली पोजीशन में दिखाई गई है, लेकिन जैसे ही हम इसको थ्रो करते हैं तो ये मोशन में आ जाती है। कुछ टाइम तक मोशन में रहने के बाद ये वापस से क्या आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। मतलब जब ये रेस्ट में थी तो इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हुआ है जिससे कि ये मोशन में आ गई। फिर जब ये मोशन में थी तब इस पर कोई फोर्स अप्लाई हुआ है तो ये रेस्ट में आ गई है। ठीक है। The force may act on the two varieties of the object, that is static and dynamic. In static, the force acts on the stable object or the body which is in equilibrium. मतलब कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसमें ऐसे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं जो उसको स्टेबल रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड वन इज डायनेमिक, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विच इन मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है तो वो मोशन में इसलिए है क्योंकि उस पर कुछ ऐसे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं जो उसकी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखो, ये जो स्टार्स हैं ये भी आपको स्टेबल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसको स्टेबल रखने के लिए जो फोर्स लगे हुए हैं वो होंगे स्टैटिक फोर्सेस। और जैसे ही ये मोशन करने लगे हैं तो इन पर कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ है? डायनामिक फोर्स। What is component of the force? Force has two components, the magnitude and the direction. Magnitude is represented by the length of arrow and direction is represented by the direction of the arrow. मतलब अपन कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो उसका हेड वाला पार्ट है यानी कि एरो वाला जो पार्ट है वो उसकी डायरेक्शन को डिनोट करेगा। जैसे यहाँ पर दो एरो जो बने हुए हैं इसमें इस वाले एरो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है और इस वाले एरो की लेंथ थोड़ी सी कम है। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला एरो है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। सेकेंड वाला जो है इसकी लेंथ कम है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा। दूसरी चीज, इनकी डायरेक्शन अपन कैसे देखेंगे? यहाँ पर देखिए, इस वाले एरो और इस वाले एरो का जो हेड है वो सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों की डायरेक्शन राइट साइड में होगी। दो एरो बने हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों की लेंथ बराबर है तो इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। और इन दोनों की जो एरो का हेड है वो लेफ्ट साइड में है तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट साइड में होगी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक एरो इस तरफ है और एक एरो का हेड इस डायरेक्शन में बना हुआ है तो इसकी डायरेक्शन राइट साइड में होगी और इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगी। क्लियर? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फोर्स? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। शॉर्ट में हम लिखे तो फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ से, मास को एम से और एक्सीलरेशन को एस से। फोर्स जो है वो न्यूटन में मेजर किया जाता है, मास किलोग्राम में मेजर किया जाता है और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर किया जाता है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो फिजिक्स में अप्लाई होता है। द फोर्स कैन बी डिफाइंड बाय द इफेक्ट व्हाट इट
मतलब जो फोर्स है वो कौन-कौन से इफ़ेक्ट जनरेट करता है और उससे कौन-कौन से मोशंस प्रोड्यूस होते हैं। इनके बेसिस पे हम फोर्स को क्लासिफाई करते हैं अलग-अलग कैटेगरीज में। फर्स्ट है लीनियर फोर्स। If the two forces are acting along the same line and produces the straight line motion is referred on the linear force. देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे ये जो एरो से डिनोट कर रहे हैं ये फोर्सेस हैं, तो ये लेफ्ट साइड में लग रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव होगा, लेफ्ट साइड में मूव होगा। इसको अपन पुलिंग फोर्स बोलते हैं। सेकंड वाला जो है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं और उसको राइट साइड में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको अपन बोलेंगे पुशिंग फोर्स। थर्ड वाले में कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें एक जो फोर्स लग रहा है इसके लेफ्ट साइड में लग रहा है और दूसरा जो फोर्स लग रहा है इसके राइट साइड में लग रहा है और दोनों एरो बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर कौन सा फोर्स जनरेट होगा, इक्विलिब्रियम फोर्स। यहाँ पर एक बात ये ध्यान दीजिए, ये लीनियर फोर्स है जो स्ट्रेट लाइन में मोशन करवा रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। Second is parallel force. The two equal magnitudes are acting in the same direction and same plane with the counter force in the middle. इसका मतलब क्या है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के जो फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में और उनका प्लेन है वो भी सेम रहेगा और बीच में एक काउंटर फोर्स है जो उनको बैलेंस करने का काम करेगा। आपने सीसा में देखा होगा, जो बच्चों के लिए झूला लगा होता है, इस तरीके का पर्टिकुलर ये काउंटर फोर्स हो जाता है और ऐसे बैठने के लिए पर्टिकुलर सीट होती है जिस पे दो किड्स बैठ जाते हैं और ये सेम प्लेन में इनको बारी-बारी से ऊपर-नीचे उठाया जाता है। तो ये सीसा में आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमन बॉडी में ये कहाँ पर मिलता है, तो ह्यूमन बॉडी के कुछ एग्जांपल्स हैं। द एक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन, जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं खड़े होते वक्त या चलते वक्त, तो यहाँ पर हैमस्ट्रिंग जो मसल का एक्शन है वो पैरेलल फोर्स में आता है। दूसरा है जब हम एल्बो को एक्सटेंड करते हैं तो बाइसेप्स ब्रेकाई का जो एक्शन होता है वो पैरेलल फोर्स जनरेट करता है। दूसरा थर्ड एग्जांपल है जो हमारी इरेक्टर स्पाइन मसल्स होती है वो हमारी स्पाइन को स्टेबलाइज करके रखती है, तो यहाँ पर भी एक पैरेलल फोर्स है वो अप्लाई होता है। थर्ड वन इज रोटेशनल फोर्स। Two different magnitude force are act on the different points of an object result in the rotation moment twisting effect। जब अपन को रोटेशनल मोशन क्रिएट करवाना हो तो वहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो रोटेशनल फोर्स होगा। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बॉडी trapezius and serratus anterior contract to medial upward rotation of scapula। फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखिए, जो ये हमारी स्केपुला बोन है, इसके अपवार्ड और मीडियल साइड में रोटेशन के लिए जो मसल रेस्पॉन्सिबल है वो है ट्रेपेजियस एंड सेरेटस एंटीरियर। ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो हमारी स्केपुला है वो स्लाइटली शिफ्ट हो जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में एंड स्लाइटली मीडियली। अनदर एग्जांपल इज rhomboidus levator scapulae pectoralis minor contract to lateral downward rotation of scapula। जो स्केपुला बोन है इसके डाउनवर्ड और लेटरल रोटेशन के लिए जो मसल्स रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो रोटेशनल फोर्स जनरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो है रोम्बोइडस लिवेटर स्केपुलाई एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल। क्लियर। फोर्थ वन इज कंकरेंट फोर्स या फिर हम इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम फोर्स। If the two forces are acting on the object in different directions is perpendicular to each, the resultant force will be in between the two forces। जब 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो वहां पर कौन सा फोर्स आएगा,
कंकरेंट फोर्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेल्टोइड मसल ड्यूरिंग शोल्डर अबडक्शन। शोल्डर को जब हम अबडक्ट करते हैं यानी कि हमारी बॉडी से दूर लेके जाते हैं तो उस टाइम पर जो डेल्टोइड मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये पैरेललोग्राम या कंकरेंट फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम एक्सरसाइज थेरेपी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज कर्वीलिनियर मोशन इज जनरेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। ऑप्शन है 2 लीनियर फोर्सेस, बी ऑप्शन है लीनियर फोर्स एंड पैरेलल फोर्स, सी ऑप्शन है रोटेशनल एंड कंकरेंट